हाय फ्रेंड्स। बात करते हैं आईटी सेक्टर में जो मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है और कितने साल पे एक्सपीरियंस पे जॉब है। सो कौन सी इंस्टीट्यूट बेस्ट है सो जॉब लेने के लिए है। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट है वो पैसा कमा रही है बस। बोलते हैं कि वैकेंसी यहाँ पे प्लेसमेंट आते हैं, कुछ कुछ भी प्लेसमेंट नहीं आते सभी इंस्टीट्यूट में। बस वो अपना एडवर्टाइज बनाते हैं, मार्केट चल रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर में जो सच ये है कि फ्रेशर पे वैकेंसी नहीं है, 1 साल पे नहीं है और 2 साल पे भी नहीं है। अगर 3 साल पे आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे वैकेंसी हैं। लेकिन फ्रेशर के लिए जब जॉब ही नहीं मिला तो वो क्या करें? तो उनको अगर फ्रेशर के लिए कंपनी जॉब देगी तो एक्सपीरियंस होगा, बिना जॉब दिए एक्सपीरियंस कैसा होगा? इसलिए लोग आजकल बहुत से फेक एक्सपीरियंस पे कंपनी में चले जा रहे हैं। और बेंगलुरु में बहुत सारे मार्केट है, ऐसा चल रहा है कि फेक्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाले बहुत लोग हैं। सो मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह नहीं लूँगा यहाँ पे। जो सारे इंस्टीट्यूट हैं बस पैसा कमा रहे हैं। सब बोलते हैं 100% प्लेसमेंट, कुछ 100 पे नहीं होता है। वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाता है। बहुत से लोग जो मैं जानता हूँ, जो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 3-3 और बहुत सा टाइम लगाए हैं सीखने में, प्लेसमेंट के लिए। बहुत से इंस्टीट्यूट, कोई पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा मैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मेरे दोस्त थे, अलग-अलग इंस्टीट्यूट में मेरे पहचान के दोस्त थे। आज 15,000 बीपीओ कॉल में काम कर रहे हैं वो जॉब ना लगने पर। तो आप सोचते हो कि उनके पास स्किल्स नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं है, वो उनके पास नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है मार्केट में। और एक 1 साल के भी लिए भी नहीं है और 2 साल के नहीं है, 3 साल के लिए है। अगर आप 3 साल के लिए जॉब में जॉइन करना चाहते हो तो दिक्कत भी हो जाएगा जॉइनिंग होने के बाद, क्योंकि 3 साल में बंदा बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ के बाद जाने के बाद काम का भी दिक्कत हो जाएगा। 3 साल पे ट्राई कर सकते हो, बहुत से मार्केट में जो डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। कहाँ या मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा, लेकिन ट्राई कर सकते हो। कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता तो क्या करना है? अगर फ्रेशर के लिए कोई जॉब नहीं देता तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। बंदा दूसरा रास्ता तरीका चुन लेता है। कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहने से बेहतर है कि कुछ काम कर ले। लेकिन कंपनी में जाने के बाद भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनसे इंक्वायरी करके ही एडमिशन लेना। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूट हैं, वो प्लेसमेंट का थोड़ा दिक्कत ही हो जाता है। लेकिन फ्रेशर के लिए या 1 साल 2 साल के लिए कहीं भी नहीं है। आप एडमिशन ले लो, कहीं पे भी ले लो एडमिशन, और आपको 3 साल लगवाना ही पड़ता है। कुछ जुगाड़ करके ही जाना लगता है। और कंपनियों पे भी डिपेंड्स रहता है कि कुछ बड़े-बड़े एमएनसी वगैरह में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बीजी वगैरह बहुत ही वेरिफिकेशन बहुत टाइट होता है। ऐसे स्मॉल स्टार्टअप वगैरह या मिड लेवल एमएनसी वगैरह पे जा सकते हो, जहाँ पे इंक्वायरी करना चाहिए कि पहले यहाँ पे बीजीवी कैसा ठीक-ठाक है या बहुत टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, सोच समझ कर लीजिए। और जो मैकेनिकल, सिविल और नॉन रिलेटेड ब्रांचेस के जो स्टूडेंट हैं, जो सोच रहे हैं कि आईटी में आने के लिए, देखो आईटी में उतना आसान नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, सैलरी बहुत बढ़िया रहती है। ले हाँ, मैं मानता हूँ सैलरी तो बहुत बढ़िया रहती है,
लेकिन सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ता है घर से। वो उतना काम दिए रहते हैं कि वो काम सैटरडे संडे भी करना ही पड़ता है। हर हर कोई कंपनी नहीं है, थोड़े बहुत कंपनियों में ऑलमोस्ट 80% काम करना ही पड़ता है। मेरे बहुत से दोस्त और थोड़े लोग काम भी कर रहे हैं। वो बताते हैं सैटरडे संडे भी काम करना है। और जब मैंने भी करता था तो हर सैटरडे मैंने कंपनी में काम करता था। संडे एक दिन बस छुट्टी मिलती थी। मेरी भी अच्छी एमएनसी कंपनी ही थी। और जो फ्रेशर के बंदे रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो जो सीनियर वगैरह आपके कॉलेज के रहते हैं उनसे, जॉब करते रहते हैं उनसे कांटेक्ट में बात करना चाहिए। उनकी कंपनी में कहीं वैकेंसी वगैरह फ्रेशर में निकली है या नहीं, पूछते रहना चाहिए। और छोटे-छोटे स्टार्टअप कंपनियाँ हैं, वहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो। 2-3 साल अगर वहाँ पे तुम एक्सपीरियंस लेंगे, जितना आप सैलरी एक्सपेक्ट करोगे उतना मिल जाएगा। स्टार्टिंग में सैलरी के लिए सोचना मत, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो खुद कंपनियाँ आपको जितना माँगेंगी उतना पैसे देंगी। और सच बोलने से ये हो जाता है, मतलब जो मार्केट का चल रहा है, ये कुछ-कुछ बता रहा है, ऐसा नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है, ये सारा सच्चाई है। और डॉक्यूमेंट वगैरह भी थोड़ा सोच समझ के ये करना चाहिए, क्योंकि कंपनी क्रिमिनल केस वगैरह भी आपके ऊपर डाल सकती है। जब केस वगैरह हुआ तो आपको दूसरी कंपनियों में हायरिंग लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉइनिंग होने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल्स लेना चाहिए, कैसा-कैसा चलता है कंपनी में, सिनेरियो क्या है। लेकिन बड़े-बड़े कंपनियों में आप फेक डॉक्यूमेंट लगा के नहीं जा सकते। छोटे कंपनियों में चलता है उतना। बंदे को अगर तुम्हारे को काम आता तो रख लेते हैं, अगर काम नहीं आता तो निकाल देते हैं। देखिए, सोच समझकर आईटी में आना, जो अदर ब्रांचेस वाले हैं। हाँ, अब एमसीए वगैरह, बीसीए, सीएस वगैरह उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता है कि वो 3-4 3-4 साल वो कोडिंग में लगाए रहते हैं, उनको इसी में ही काम करना रहता है। उनको नॉलेज भी रहती है। और वो जहाँ भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो उनको पूरा बेसिक रहता है, थोड़ा-थोड़ा बहुत वो कैच अप कर लेते हैं जल्द-जल्द से। और उनका कुछ दिक्कत नहीं हो जाता है। प्लेसमेंट के बाद भी वो सर्वाइव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब सर्वाइव होते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। जो अदर ब्रांचेस इसके हैं, मेरे बहुत से लोग अभी वो जो पहले काम करते थे, वही कर रहे हैं अब आईटी छोड़ के। देखिए, सोच समझ कर एडमिशन लेना, जहाँ भी हो। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा कि तुम यहाँ पे एडमिशन लो, वहाँ पे एडमिशन लो, क्योंकि मुझे कोई इंस्टीट्यूट से पैसा-वैसा नहीं मिलता है। बेंगलोर में 1-2 बंदे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट घूम-घूम के बताते रहते हैं, हमारा टोकन कार्ड यूज़ कर लो, सो डिस्काउंट मिल जाएगा। सो उनको उस इंस्टीट्यूट से पैसा मिलता है, इसलिए वो एडवर्टाइज़ बनाते रहते हैं। वो खुद भी इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिए हैं। वो बस ऐसे ही चलाते रहते हैं बाज़ार। हाँ, लोग ऐसे हैं जहाँ पे भी उनको बाज़ार चलाना रहता है पैसे के लिए। और बीजी वगैरह थोड़ा अब के सिनेरियो में बहुत टाइट चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था कि डॉक्यूमेंट लगा के भी जा सकते थे। 2-3 साल तक लगाए हैं तो भी पहले उतना वेरिफ़िकेशन नहीं होता था कंपनी में। आजकल कंपनियाँ बहुत सारा वेरिफ़िकेशन बहुत टाइट कर रहे हैं। मतलब आपके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हो जाएँगे तो एचआर के लिए पहले ही आपकी सैलरी स्लिप और सब माँग लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे देख लेते हैं जेन्युइन है या फेक है। सो आपके पीएफ नंबर, यूएन नंबर से पता चलता है आपका जेन्युइन है या फेक है। सो पहले चले जाता था कि फेक डॉक्यूमेंट पे भी जॉब दिक्कत नहीं हो जाती थी लेने में। अभी थोड़ा मार्केट का अवेयरनेस ज़्यादा हुआ है कि फेक डॉक्यूमेंट से लोग आ रहे हैं बोल के, इसलिए ज़्यादा वेरिफ़िकेशन वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली हो रहा है। और उम
मार्केट चेंज हुआ है। जेन्युइन डॉक्यूमेंट का देख रहे हैं अभी। और जो भी जेन्युइन है उनके लिए तो बहुत सारे वैकेंसी हैं, बड़े-बड़े कंपनियों में भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। जो डॉक्यूमेंट लगा के जाना चाह रहे हैं, सोच समझ के जाना और कंपनी भी देख कर जाना, कहीं आपके ऊपर केस विस ना हो जाए। सो अगर कुछ डाउट्स रहा तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वगैरह दूँगा। ठीक है, चलो बाय।